नमस्कार दोस्तों, मैं दीनानाथ शर्मा, वित्तीय सलाहकार। आज हम बात करना चाहेंगे राइडर, जैसे एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। इस राइडर के टर्म एंड कंडीशन एलआईसी की सभी पॉलिसियों में एक जैसे रहेंगे। राइडर के लिए अतिरिक्त प्रीमियम पे करना पड़ेगा। इस राइडर के जो भी बेनिफिट मिलते हैं बेस पॉलिसी के अतिरिक्त होते हैं। इस राइडर के जो भी बेनिफिट मिलते हैं वो हमारी जो बेस पॉलिसी है उसके अतिरिक्त मिलते हैं। अब इसमें कवरेज क्या क्या रहता है? एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर में क्या क्या कवरेज रहता है? इस राइडर का बेनिफिट एक्सीडेंट होने पर मिलता है। ये जो एक्सीडेंटल वाला राइडर है इसका बेनिफिट एक्सीडेंट होने पर मिलता है और नेचुरल डेथ पर नहीं मिलता। एक्सीडेंट मीन्स रोड एक्सीडेंट। क्या रोड एक्सीडेंट? इसके अलावा भी कई प्रकार की स्थिति है। अगर व्यक्ति सीढ़ियों से उतरते समय गिर जाए और उसकी डेथ हो जाए, और अगर कोई व्यक्ति बाथरूम में स्नान करते समय फिसल जाए और गिर करके उसकी डेथ हो जाए, अगर कोई व्यक्ति भारी वस्तु के नीचे दब जाए, दबने से हो जाए, तो ये एक्सीडेंटल डेथ माना जाएगा। अगर कोई जानवर उस पर हमला कर दे और उसकी डेथ हो जाए, या हवाई जहाज में यात्रा करते समय उसकी डेथ हो जाए, तो ये सभी एक्सीडेंटल डेथ में मान्य होंगे। ये सभी एक्सीडेंट डेथ में मान्य होंगे। अब इसके बाद में आता है कि डिसेबिलिटी क्या है? उपरोक्त कारणों के घटना घटने के, इन कारणों से जो घटना घटेगी, तो उपरोक्त कारणों से अभी कारण दर्शाए हैं उनसे जो घटना घटने के तुरंत बाद या 180 दिन के भीतर अगर कोई व्यक्ति अपनी दोनों आंखें खो देता है या दोनों हाथ खो देता है कलाई से, और दोनों पैर खो देता है एंकल, या एक हाथ एक पैर खो देता है, और इसकी परमानेंट डिसेबिलिटी माना जाता है। जैसे दोनों हाथ, दोनों पैर, या एक हाथ एक पैर, दोनों आंख, इन चीज़ों को इनके अंतर्गत खो देता है तो वो परमानेंट डिसेबिलिटी माना जाता है। जैसे दोनों आंखें, दोनों हाथ, कलाई और दोनों पैर, एंकल, एक हाथ एक पैर। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ये इनको करते हुए इसको मानते हैं, लेकिन अगर ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिसको करते हुए नहीं कर पाता है, जैसे एक्टिविटी होती है, ये क्या होता है, ये भी परमानेंट डिसेबिलिटी में आती है। जैसे ड्रेसिंग, फुल रूप से वो अपने कपड़े खोलना और खोल नहीं पाता हो, पहन नहीं पाता हो, तो इसमें क्या आता है, ड्रेसिंग में आता है। जैसे वो एक्सीडेंट हो गया, डिसेबल हो गया, और वो क्या है कि अपने कपड़े अपनी तरीके से पहन नहीं पाता है और उनको उतार नहीं पाता है। इसके बाद में आता है वॉशिंग, नहाने धोने की प्रक्रिया स्वयं नहीं कर पाता है। अब होता है फीडिंग में क्या है कि तैयार किया हुआ भोजन वो खुद लेकर के नहीं खा सकता है, तो ये भी उसमें आता है। अब इसके बाद में आता है टॉयलेटिंग, खुद से अपने जैसे सुसुपोषी टास्क को की क्षमता खो देता है, जैसे वो खुद से टॉयलेट वगैरह नहीं जा सकता है, तो भी ये परमानेंट माना जाएगा। इसके बाद में मोबाइलिटी आती है। जैसे क्या है कि कोई घर के कमरे से दूसरे कमरे में जाने की क्षमता खो दे, एक कमरे से और दूसरे कमरे में जाने की क्षमता खो दे, या ट्रांसफरिंग, जैसे बेड से व्हीलचेयर और व्हीलचेयर से बेड पर जाने की क्षमता खो दे। अब ये तो इनकी होगी मोबाइलिटी। अब इसके बाद आता है एलिजिबिलिटी। जैसे एलिजिबिलिटी क्या है
कि इस राइडर का लाभ कौन कौन ले सकता है। ये जो राइडर है इसका लाभ कौन कौन ले सकता है। इसमें क्या है कि मिनिमम जो एज एंट्री है वो 18 साल है और मैक्सिमम ये 65 साल का है। इस राइडर को प्रीमियम पेइंग टर्म, इस राइडर को प्रीमियम पेइंग टर्म के बीच में भी लिया जा सकता है। जैसे हमारी पॉलिसी पहले चल रही है तो क्या हम बीच में भी इसको ले सकते हैं? तो ले सकते हैं, तो बीच में भी इस राइडर को ले सकते हैं, लेकिन इसमें शर्त क्या रहेगी? बशर्ते इस राइडर को लेते समय 5 वर्ष का प्रीमियम पेइंग टर्म बाकी होना चाहिए। जैसे ये नहीं कि लास्ट में जाकर के हमने लास्ट साल में ही उसको ले लिया। जो हमारे बेस पॉलिसी का प्रीमियम पेइंग टर्म है उसमें 5 साल का अंतर होना चाहिए। इस राइडर का टर्म LIC की बेस पॉलिसी के बराबर होगा। इस राइडर का टर्म LIC की बेस पॉलिसी के बराबर होगा या पॉलिसी टर्म इट विल बी सेम, इट विल बी सेम ऑल पॉलिसीज LIC, ये सभी LIC की सभी पॉलिसी में सेम रहेगा। या 70 माइनस एज एंट्री होगा, यानी 70 साल के टर्म में से हम क्या घटा देंगे? एज घटा देंगे, यानी 70 माइनस एज। जैसे LIC की जीवन आनंद पॉलिसी है और जीवन उमंग पॉलिसी है, ये पॉलिसियाँ